क्या हिंदी पढ़ना गुनाह है? और अगर गुनाह है तो फिर हमारे देश में, भारत में हिंदी को क्यों नहीं प्रमोट करने के लिए सरकार पहले कदम उठाई? आइए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ निर्मला सीतारमण का, जिन्होंने संसद में अभी एक सनसनी खेज वाला जो न्यूज होता है ना, उन्होंने बोल दिया। उन्होंने अपने जबान से ऐसे चीज़ें बोल दी कि मतलब लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि निर्मला सीतारमण जहाँ से बिलोंग करती हैं वो है स्टेट तमिलनाडु, और तमिलनाडु के रहने वाली वो, सबको पता है कि वहाँ पर ज़्यादा तमिल बोलते हैं, वहाँ पर रीजनल लैंग्वेज उनकी है, और फिर इंग्लिश भी बोलते हैं, लेकिन हिंदी, इस पर प्रश्न चिन्ह। और उन्होंने लगा दिया ये प्रश्न चिन्ह कि हम ऐसे स्टेट से हैं जहाँ पर हिंदी बोलना गुनाह है। हमारे राज्य में जो हिंदी बोलेगा उसको मतलब बख्शेंगे नहीं लोग, ऐसे मतलब वक्तव्य बोली उन्होंने कि हमें यहाँ तो हिंदी बोलना एकदम मतलब समझ रहे हैं गुनाह से भी बहुत बड़ा गुनाह है कि आप हिंदी क्यों बोल रहे हो। जबकि अगर हम देखें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, इन सब राज्यों में देखें तो पूरा का पूरा हिंदी का वर्चस्व रहा, लेकिन आज भी हम लोग जो है हिंदी बोलने में प्रॉब्लम फील करते हैं। जबकि हम ये भी जानते हैं कि हमारी जो देवनागरी है मातृभाषा, जो किताबों में लिखा गया है कि हमारी जो भाषाएं हैं, वैसे तो अनगिनत हमारी भाषाएं हैं, लेकिन हम शर्माते हैं हिंदी बोलने में। और जानते हैं हम कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई भाषा बोली जाती है वो है हिंदी। साउथ में जैसे आप देखिए तमिल हो गया, फिर और में है तो हैदराबाद की लैंग्वेज बोलेंगे, फिर अगर जो आपका और भी साउथ बेंगलोर में है तो बेंगलोर की भाषा बोलेंगे, कन्नड़ कोई बोलेगा, कोई मराठी बोलेगा, कोई भोजपुरी बोलेगा, मतलब सब अपने अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, रीजनल लैंग्वेज में भी बोलते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है हिंदी की, तो हिंदी की संख्या बहुत ज़्यादा है, रूट है, लेकिन उसी रूट को हम कई सालों से छुपा कर रखे, बोलने में ऐसे फील करते हैं। आज भी देखिए अगर कोई हिंदी बोल रहा है तो ऐसे देखेंगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करूं, मतलब ध्येय नज़र से देखेंगे। अगर बंदा कोई इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोल रहा है तो उसको बहुत सुपर दे दिया जाता है कि भाई आप तो सुपीरियर हो, आपको समाज में बहुत इज्जत मिल जाती है। लेकिन अगर आप हिंदी बोल रहे हो तो आपको समाज में उस नज़र से नहीं देखा जाएगा, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो। और हिंदी भाषा क्षेत्रों में भी ये है, क्योंकि हमारी मानसिकता ऐसी बना दी गई है जो निकलने को नाम ही नहीं ले रहा है। 2023 में भारत सरकार ने एक फैसला लिया, शिक्षा नीति में उन्होंने सुधार करने का फैसला किया, और आपने देखे होंगे कि 5वीं तक आपको हिंदी में ही पढ़ना है। हाँ, एक आप ऑप्शनल इंग्लिश रख ली सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आने वाले समय में देखिएगा कि आपको हिंदी में हमारे देश के लोग बोलने में कतराएंगे नहीं, बोलने में गर्व फील करेंगे। हमें भी ऐसा ही होता था, क्योंकि हमने भी हिंदी मीडियम से पढ़ा, फिर इंग्लिश मीडियम में, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होने वाला ही है, क्योंकि हमारी रूट तो हिंदी है। बोलचाल, रहन सहन, घर में रहना, हर चीज़, हर जगह जाना तो हिंदी में हो। यहाँ तक कि कॉर्पोरेट में बताता हूँ दोस्तों, आप एनसीआर में देखो या फिर बेंगलोर कहीं भी जाओ, जो हिंदी के लोग हैं वो हिंदी में बात करेंगे, जो बंगाल के हैं बंगाली में बात करेंगे, जो साउथ के साउथ की बात करेंगे आपस में। लेकिन जब क्लाइंट से बात करते हैं या फिर कोई मीटिंग होती है तो वहाँ पर इंग्लिश बोल जाती है। मैं ये नहीं बोलता कि इंग्लिश को इग्नोर कर दो, क्योंकि हम सब जानते हैं ग्लोबल लैंग्वेज है, भाषाएं कोई ख़राब नहीं होती है, बट हमारा जो रूट है, जो बढ़ने की जो क्षमता देती है, अगर आपको लैंग्वेज बैरियर आएंगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और लैंग्वेज बैरियर होना मतलब बहुत कठिन सवाल आपके लिए खड़ा करता है, और हमारे लिए तो बहुत कठिन है ही, क्योंकि बच्चा शुरू से हिंदी माहौल में रहा है, फिर वो इंग्लिश के माहौल में जाए तो वो जो बैरियर है ना, आप उतना ग्रोथ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो रूट है ना, अगर उसमें आपको मौका मिले तो बहुत ज़बरदस्त आप विकास करोगे, आप सोच नहीं सकते हो। इसीलिए अभी जो सांसद में उन्होंने हिंदी के बारे में जो कटाक्ष किया, और 1-2 दिन से आप देखेंगे सांसद भवन में जो चर्चाएं हो रही है, तमिलनाडु के कई बीजेपी के नेता वो हिंदी को लेकर सवाल उठाया कि ये लोग हिंदी को गाली समझते हैं। मतलब उन्होंने ये सब्जेक्ट कभी किसी ने उठाया नहीं, और अब ऐसा समय है इसकी धीरे धीरे इस चीज़ों पर बोलने पर बल दिया जा रहा है, और सबको सीखना चाहिए। हाँ, जिनके स्टेट्स में लैंग्वेज हिंदी नहीं है, उनकी मान लीजिए तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, तो ठीक है, बट जो हमारी भाषा है इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो ख़राब है। हम क्यों ना ग्रोथ करें, और गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करे कि इस पर बल दे रही है कि आपका रूट से ही। अब देखिए तो आने वाले समय में एजुकेशन सिस्टम में भी ऐसा सुधार कर रहा है कि आप जिस लैंग्वेज में हो, जहाँ के रीजनल लैंग्वेज है, अगर आप उसमें भी ग्रोथ करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो सब्जेक्ट अवेलेबल है, आप पढ़ो और रिसर्च करो, आगे बढ़ो। लैंग्वेज बैरियर नहीं होनी चाहिए जो पहले हुआ करती थी, और धीरे धीरे इसमें सुधार होते जा रहा है। दोस्तों, ये बहुत ही बहुत बड़ा मुद्दा है। आप इस पर कमेंट सेक्शन पर आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर दीजिए। आप बताइए कि क्या आपके लिए भी
बैरियर है इंग्लिश, हिंदी या फिर कोई और भी आप लैंग्वेज के हैं, भाषा के बैरियर नहीं होनी चाहिए हमारे लिए, क्योंकि ये बहुत ही गलत चीज़ है। और हिंदी को लेकर तो होनी ही नहीं चाहिए भाई। अगर हम हिंदी भाषी है तो गर्व से हम हिंदी बोलेंगे, चाहे किसी स्टेट में। कुछ घटनाएं कभी कभी आप देखेंगे कि साउथ से आते हैं कि भैया हिंदी वालों को मारा जाता है, हिंदी वालों को ऐसे किया जाता है। उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देनी है, क्योंकि बहुत सारे मैटर्स हो सकते हैं किस मैटर को लेकर क्या। लेकिन अभी जो बात हुई है वो भाषा को लेकर हुई है, हिंदी भाषा को लेकर। जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कि आपका राय क्या है। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। और आप देख रहे थे द संतोष वॉइस। इस वॉइस को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आपकी। धन्यवाद। जय हिंद।